Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, कल हमारा जो चैप्टर था हमने यहाँ पर क्लोज किया था। चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ते थे। हमने लास्ट का क्वेश्चन ये किया था जिसमें मैंने आपको दर ज्ञात करना सिखाया था। देखिएगा, आज और इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आपको सिखाएंगे समय ज्ञात करना कि समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। देखिएगा, जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है, मैं उसके लिए बता देता हूं। देखो, जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है उसके लिए देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, उसको पर डे ही सुबह 7 बजे जीके की, राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पर डे ही आपको यहाँ पर 45-45% देखने को मिलेंगे। बड़ी एनालिसिस के साथ आपको इसको बताया जाता, पढ़ाया जाता। लेकिन और जो विद्यार्थी रीट जो 2022 तैयार करा उसके लिए जो मैथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट आपको बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। बिना एक्स और बिना सूत्र के आपको मैथ को पढ़ाया जाता है। देखो, आपकी जो मैथ में लॉस एंड प्रॉफिट्स को दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, एवरेज को दिया गया है और एक एक नियम दिया गया है, सांख्यिकी वगैरह, भिन्न, फ्रैक्शन, सरलीकरण वगैरह, और सेकंड मैथ को आपको कंप्लीट दिया गया जिसमें बहुलक और अलग से आपको एक चैप्टर और जोड़ा गया है, यानी कि आंकड़े। कौन सा जोड़ा गया है? आंकड़े। जो विद्यार्थी देखो जिनको आंकड़े नहीं आते, यानी कि बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर, विचलन वगैरह नहीं आते, परास क्या होती है, माध्य, विचलन, यानी कि और बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये क्या क्या ग्राफ पेपर वगैरह जो आंकड़े आते हैं ना वो नहीं आते हैं। वो विद्यार्थियों के लिए देखो मैं बहुत ही जल्दी, यानी कि आपके 21 तारीख से, यानी 21 अप्रैल से आपको इसकी स्पेशल क्लास लाऊंगा आंकड़ों के लिए। यानी आपके आंकड़े की जो क्लास होगी इसके स्पेशल आपको बहुलक, माध्य, माध्यिका, विचलन और माध्य विचलन, परास और वगैरह वगैरह आपको इसमें पढ़ाया जाएगा जो आंकड़ों के संबंधित आते हैं। बहुत ही अच्छे और एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यह आपको 21 तारीख से और लगभग आपकी, यानी 21 तारीख से और आपकी चलेगी कम 27 तारीख तक 8 से 7 क्लास आपकी बनने वाली है। तो आपकी आंकड़ों की प्रश्नावली रीट वालों के लिए क्लियर करवा दी जाएगी, निश्चिंत रहेगा, और बहुत ही शानदार लेवल का आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। राइट, देखिएगा। और दूसरी एक बात और बता दूं, इसमें आपकी बारंबारता भी शामिल होती है, देखिएगा। और जो विद्यार्थी देखो 2022 तैयार करा उसके लिए देखो हिंदी और हम कह सकते हैं साइकोलॉजी, हिंदी और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के लिए भी इस चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो। देखो, जो जीके का आपको जो पोर्शन चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है। ये जरूर नहीं कि आपके रीट फर्स्ट लेवल के लिए वो, ये आपके सेकंड लेवल उपलब्ध है, ये आपके पुलिस के लिए भी, ये आपके लिए जो मुख्य परीक्षा होगी और ये सेकंड ग्रेड के लिए रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी जो अक्टूबर में प्रस्तावित है उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके आंकड़ों को आपको बहुत जल्दी कवर करवा जाएगा। जैसे अपना चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट होता है मैं उसी हिसाब से आपके सिलेबस के अनुसार आपको औसत प्रश्नावली एवरेज को पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको एवरेज पढ़ा दूंगा। ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपके रीड लेवल 1 में नहीं आता चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के साथ आता है, लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्या इसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी। चलिए, अब हम अपना पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है उसको मद्देनजर देखते हैं और फिर अपनी जो इसकी क्लास है इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 1460 रुपए उधार दी तथा 3 वर्ष में वो 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन ये कुछ यूनिक प्रश्न है इसलिए आपको करवाया जाएगा। देखो, कोई धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सीआई की दर से 1460 रुपए 2 वर्ष में 1460 रुपए हो जाती है। राइट, हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा,
कि भाई कोई धनराशि हमको पता नहीं है, लेकिन 2 वर्ष में 1660 रुपये होती है और 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है। 1460 और इधर 1606 हो जाती है, तब हमसे ब्याज की दर पूछी। देखो इस क्वेश्चन कैसे करें, मैंने आपको क्या बताया, दर हमेशा किस पर निकल जाती है, मूलधन पर निकल जाती है। दर हमेशा किस पर निकाली जाती है, हमेशा मूलधन पर निकाली जाती है, राइट। अब देखो कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपये हो जाती है, तो सिंपल सी बात से भाई कितनी हो रही है, 1460 रुपये 2 वर्ष में, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है, वो 1606 रुपये। ध्यान से समझना कि 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 1460 रुपये हो रही है, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है, वो हमारी धनराशि होती है 1406 रुपये, 1606 रुपये। अगर देखो यही कंडीशन सेम होती 2 वर्ष में, यानी कि इनका जो अंतर आता, जो वर्षों का जो अंतर आता, वो अगर अंतर आता भाई 2 वर्ष से अधिक का, क्योंकि 1 वर्ष में अंतर आ रहा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 वर्ष का जो CI और SI होता है वो सेम होता है 1 वर्ष का। इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया, क्योंकि इसमें आपका स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। अगर आपसे 2 वर्ष होता है इसका अंतर, तो आप क्या करते, इसमें रूट चढ़ा देते। 3 वर्ष होता आप क्या करते, 3 का क्यूब कर देते, 4 होते तो आप 4 आगे लिख के इस पर रूट चढ़ा देते। इस प्रकार से आप इसको करते, लेकिन भाई इसमें तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। सीधा इनका अंतर देखिए कितने का अंतर आ रहा है, सीधा इसका अंतर आ जाए कितने का, देखो 6 में से 6 का आ गया, और इधर आपका कितना आ जाएगा, 10 में 4 और कितना आ जाएगा इधर 1 तो 46 बटे में कितना आ जाएगा 1460 और गुने में 100। क्योंकि मैंने क्या कहा, दर की गणना किस पर होती है, मूलधन पर। ये हमारा क्या था, मिश्रधन जो भी है, इससे 0 से ये कट गई, इससे ये काटा, कितनी बार गया, एक 0 से ये गई, और एक बार कितना आ गया 10%। ये हमारी क्या थी, उसमें दर थी। कितना आ गया अपना आंसर, 10% अपना आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंतर्गत 2 वर्ष का अंतर आता इन दोनों का, तब तो हम इनका ऊपर रूट लगाते हैं। 3 का था तो इनका ऐसे अंडर रूट लगा 3 लगाते हैं, इनका कह सकते हैं हम इनका क्यूब रूट घनमूल निकालते, राइट। अगर इनका अंतर तो 1 रुपए का आया नहीं, इसका मतलब इसमें साधारण ब्याज चल रहा ना कि चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि इसमें तो हमको चक्रवृद्धि पूछ रहा, लेकिन 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और CI हमेशा बराबर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोनों का अंतर देख लो, क्योंकि दोनों का इसमें ब्याज तो लगा नहीं है, सिंपल अंतर देखो 140 का है दोनों का, 11460 ये आपका हुआ, गुना में 100 आपका आंसर आ गया, राइट। चलो देखो एक क्वेश्चन और ऐसा ही जो आपको समझने पर आधारित, सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पर आधारित। देखो क्या क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 हो जाती है। चलो इसको ऐसे कर दे, रफ कर देते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 हो जाती है। देखो समझ पर आधारित था क्वेश्चन, 2 वर्ष में 45 हो जाती है, 2 वर्ष में हो जाती है, राइट। उसके बाद कह रहा है हो जाती तथा 4 वर्ष में 7500 हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 7500 हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात करो। देखो समझना इस चीज को, देखो इसमें नहीं तो आपसे दर पूछ गई, नहीं तो इसमें आपसे दर पूछ गई, बल्कि हम क्या पूछेंगे आपसे, राशि, यानी कि हम कह सकते हैं मूलधन आपसे इसे पूछा गया, राइट। देखो 2 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही थी, 4500 हो रही थी। ये आपका मिश्र धन है, ध्यान रखना, ये आपका मिश्र धन है। और 4 वर्ष में वही राशि कितनी हो रही थी, 7500 हो रही थी। ये भी आपका क्या मिश्र धन है। इस 0 से ये गई, इस 0 से ये गई, अनुपात में देखा जाए तो कहीं ना, देखो इधर कितना बच गया 45, इधर कितना 75। इसको काटो, कितने से कटता है, 5 से काटते हैं, कितने बार गया 15 बार कट गया, और ये कितनी बार गया 5 से काटा 9 बार। 3 से काटा, ये कितनी बार 5 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 3 से काटा इसको, तो अपने ये करता 3 बार, राइट। अब देखो ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, क्योंकि मिश्र धन तो दे रखे। अब हमको इस 5 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी है, 5 की वैल्यू हमको दे रखी, 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 45, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला था, तो सॉरी किसके बराबर दे रखी 4500 बराबर। कितना आ गया, 5 से काटा कितना आ गया 1500, 9 से आ गया, कितना आ गया 9 से आ गया। अब 9 से आ गया, सीधा इसका गुना इससे कर दो 3 से, क्योंकि एक की वैल्यू किसके बराबर 900 के बराबर, तो 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 9 से गुना 3 से कितना आ गया 2700। यही मेरा क्या बन जाएगा, मूलधन था। यही मेरा क्या बन जाएगा, मूलधन। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि देखो समझने वाली जो चीज होती है ना, वो ये होती है इसमें कि आपका ये देखो यहाँ भी मिश्र धन दे रखा है और वहां भी मिश्र धन दे रखा है, दोनों मिश्र धन बराबर है।
अब उनको हम सीधा काट पीट के हमने इसकी ये फिर हमको मूलधन मानकर हम इसकी 1 की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे 3 की वैल्यू किस 27। ये हमारा क्या था, ये हमारे पास आ गया भाई, क्या आ गया, मूलधन हमारे पास निकल कर आ गया, राइट। ये हमारे पास मूलधन निकल कर आ गया। अब इसको दर चाहिए, तो आप दर कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या कहा था, अब दर निकालने के लिए आपको 2 वर्ष का इसका ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज को फिर आप दर का भाग दोगे मूलधन में, यानी कि जो ब्याज होगा उसका मूलधन में दर का भाग देते कि जो आपका ब्याज होगा उसमें अगर हम मिश्र धन की मूलधन का ब्याज दर, एक सेकंड रुकिएगा, देखो अगर आपका यहाँ पर ये आ गया मूलधन निकल कर, राइट। अगर आपका जो ब्याज निकलेगा, ब्याज में अगर आप मूलधन का भाग दे दोगे तब आपकी दर प्राप्त होगी, राइट। देखो कैसे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एक जो आपका ब्याज निकल कर आएगा उसमें आप अगर मूलधन का भाग दे दोगे तब हमारे पास क्या आएगी, दर बराबर होता है, दर निकल कर आ जाती है, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ यूनिक था इसलिए मैंने आपको एक और यूनिक क्वेश्चन जिसको आप कंफ्यूज करने वाला था, उसको भी एक क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, फिर बाद मैं आपको सिखाऊंगा समय ज्ञात करने वाला। प्रश्न समय ज्ञात कैसे किया जाएगा, देखो कुछ नहीं, बस नॉर्मल प्रश्न है, टेंशन मत लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर, वार्षिक दर पर 1000 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 की कितनी हो जाती है, 1110.250 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, कि ब्याज की किस दर पर, देखो ब्याज की किस दर पर, ब्याज की किस दर पर, किस प्रतिशत वार्षिक दर पर 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष में सीआई से चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाती है, 1102.5, यानी कि 1102.50 रुपए हो जाती है, हो जाएगा या फिर हो जाएगी। देखो ये आपका क्वेश्चन है कि किस ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपए राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है। तो सिंपल सी बात, देखो जब 2 वर्ष का सीधा आ गया तो आपको देखो ये इधर भी क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ये आपका मिश्र धन दे रखा है। तो सिंपल सा फंडा देखो क्या आ जाएगा, ये आपका 1000 आ गया, इस पर रूप चढ़ा दीजिएगा, ये आपका कितना आ गया, 101 आ गया और 2.5 आ गया, राइट। फिर इसको अभी स्क्वायर नहीं चढ़ाते, इसको सॉल्व कर लेते, फिर इसको स्क्वायर चढ़ाने। देखो अब ये आपका पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, तो ये अब मेरे पास 2 जीरो आ गई, इस जीरो से ये कट गई। अब देखो अब क्या होगा, इसको मैंने 1 मान लिया, इसका गुना इससे हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया 1 2 3 4 हो गया, अनुपात ये कितना हो गया 11 0 2 5, ये हो गया, राइट। अब ये किसका वर्ग होता है, इस पर अगर मैं स्क्वायर चढ़ा दूंगा, इस पर भी 2 वर्ष का दे रहा है, स्क्वायर चढ़ेंगे कितने का होता है, 100 का होता है, और ये कितना होगा 25 का 5 का, और ये अपना कितना हो जाएगा 9 9 81, फिर 10 का 100 होता है, और उसके बाद कितना होता है 121 ज़्यादा 10 का जाएगा, ये 105 का गया, राइट। ये 100 का, ये 105 का, ये अपने पास क्या आ गया, मूलधन निकल का आ गया, ये अपने पास आ गया मिश्र धन, राइट। अब देखो ये मूलधन आ गया 100 और इस अपने पास आ गया 105, तो हमारा कह सकते हैं ब्याज यानी कि 5 हमारा आ गया, 5 कितना आ गया ब्याज बटे में कितना 100 और गुने में 100। देखो यहाँ पर 5 क्या आ गया, ब्याज निकल का आ गया। अब हमको दर चाहिए, दर हम क्या 5 का भाग दें बटे में 100, ये वाला 100 मूलधन गुना में 100, 0 0 का टेस्ट कितना आ गया 5% हमारी क्या की दर, यही हमारा क्या रहेगा उसका राइट आंसर, राइट। समझ गए ना, बस ये क्वेश्चन को इसको समझने वाला तरीका था, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इस वजह, क्योंकि इसको जीरो को यहाँ रखता पॉइंट आता, सिंपल से फंडा वाइज जीरो को यहाँ रखता तो इसमें पॉइंट आता, इस पॉइंट को हटाने की वजह से मैंने इसका मल्टीप्लाई इस तरह किया, ये फिर दोनों अपने आप में एक वर्ग बन जाते हैं, ये 105 का और ये 100 का बन जाता है 100 का, और ये फिर बन जाता है 5 का, इसमें अंतर आ जाता है, ये 5 इसका ब्याज होता है, और ब्याज का अगर मैं मूलधन में भाग देता हूँ मेरे पास क्या निकल जाएगी दर, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा दर ज्ञात समय ज्ञात करने वाले प्रश्न, इस समय कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं समय ज्ञात करने वाले प्रश्न। क्या, देखो अपना जो टॉपिक रहने वाला वो रहेगा समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करने वाला ये टॉपिक रहेगा। टाइम कैसे ज्ञात किया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत। देखो कि 6000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7986 रुपए हो जाती, तो वह समय अवधि बताइए। समय, देखो मैं वही चीज बताऊंगा जो आपको पहले बताता रहा था, लास्ट तक वही चीज बताऊंगा एक ही। देखो 6000 रुपए की राशि, 6000 रुपए की राशि 10% सीआई की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की सीआई की दर से 7986 रुपए हो जाती है,
हो जाती है तो समय वक्त हो गए, समय अवधि या फिर समय बताइए, ठीक है ना। समय अवधि बताइए, बताओ या फिर बताइए, राइट। देखो 6,000 रुपए की राशि इस दर से 10% दर से 89,86 रुपये हो जाते, तो वह समय बताइए कि समय की टाइम हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि उसका टाइम क्या था, समय क्या था। देखो आपको 10% दे रहा कि भाई इसको पहले सॉल्व करना सीखो, कितना आ गया 1/10, ये अपना मूलधन आ गया, ये अपने पास ब्याज आ गया, इसमें एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 11/10, 11 अपना मिश्रधन हो जाएगा, ये अपने पास 11/10 आ गया, समझो यहाँ पर 11/10, ये अपने पास क्या आ गया मिश्रधन आ गया, ये आ गया मूलधन। अब 2 वर्ष की पूछ रहा, सिंपल सा बात है भाई, हमसे 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। अब ध्यान देना, देखो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। देखो हमारे पास कितना था पहले 6,000 रुपये था, इधर कितना था 7,986, यही था ना। अब देखो इसको काटते हैं, 3 से काटा, 2 से काटा, यानी कि 2 से काटते कितनी बार कटेगा, देखो ये 3,000 बार कट गया, राइट। इसको काटो 2 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 3 बार, 9 बार, 6 बार और 3 बार, फिर 3 से काटते कितनी 3 9 9 18 3 हो जाएगा, 3 से ये कटे कितनी बार 1,000 बार, और ये करने का कितनी बार कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 एकम 3, ये कट गया सर ऐसे, नहीं कहीं ना कहीं गलती हुई, 1 सेकंड रुकेगा, ये हाँ 3 बार कट गया, इधर बचा 1, 18 हो गया, इधर 18 हो गया, 9 बार कट गया ऐसे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये करेगा 3 3 1, ठीक है ना। ये आ गया कितना, देखो हाँ नहीं 1 मिनट ऐसा नहीं होगा, ये इसको छोड़ दीजिए ना। ये 10% दर से इतना दे रखा था, हमारे पास कितना आ गया था, ये आ गया था हमारे पास 11 आ गया था, इधर 10 आ गया था, ये हमारा क्या था मूलधन था, ये अपना क्या था मिश्रधन, राइट। अब देखो अब हमसे पूछा जा रहा है कि समय बताइए, हमारे पास निकल कर आ गया 1,000 आ गया, इधर 3100 ये आ गया। देखो अब ध्यान रखना, कहे तो जो यहाँ पर जो निकल कर आएंगे ना, या तो ये परफेक्ट किसी के स्क्वायर होंगे, देखो या तो ये किसी संख्या की, या तो ये किसी संख्या की, मैं देखो लिख रहा हूं जिससे आपको समझ, या तो ये किसी संख्या के स्क्वायर होंगे, स्क्वायर जिसको हम कह सकते हैं रूट पर लगता है स्क्वायर होंगे, या क्यूब होंगे, या फिर 4 घात होगी, वो वाले होंगे, राइट। ये आप ध्यान रखना, ये वाले। अब बताइएगा ये किसके, ये है किसके, ये वाले है किसके, हम कह सकते हैं ये किसका होगा। देखो अब इसको देखो, हमारे पास 10 दर्द रखिए ना, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, देखो 10 का क्यूब करता हूं, देखो समय पूछा रहा है 10 का अगर मैं क्यूब करता हूं, देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। तो ये कितना किया, क्यूब किया, तभी तो हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। तो इसका मतलब है ये मूलधन था और ये मिश्रधन था, ये मिश्रधन है, ये क्यूब है। तो कितने क्यूब करने पर आए 3, तो 3 साल में ही, यानी कि 3 वर्ष ही हमारा था आंसर, क्या था 3 वर्ष हमारा क्या था आंसर। यही चीज हमसे पूछा समय अवधि, तो 3 वर्ष में वो धनराशि 6,000 से 7986 रुपये हो जाएगी 3 वर्ष में। अब देखो ये हमारे पास मूलधन था ना, समझे ना, ये हमको करना। अब हम 3 साल के कॉमन सेंस लगा, हमको पता चल गया कि भाई 3 साल में होती है। मैं 3 साल वाला आपको सिस्टम वाला वो चीज बता रहा हूँ, करके देखो, जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो। 3 वर्ष का आपको पता चल गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो 6,000 रुपये का 10% की दर से। 1 2 कितना आ गया 600 आ गया, 600 आ गया, 600 आ गया। 600 का 10% की दर से कितना होता है, 0 0 कटी, और इस 0 से ये कटी, कितना आ गया 60, ये आ गया 60, 120। 60 का 10% कितना होता है, 0 0 कटी से 1 6, कितना हो गया 6, सभी जोड़ा कितना हो गया 6 1800 प्लस कितना हो गया 180 प्लस 6 कितना हो गया 1800, 1986 कितना हो गया 1986 प्लस में कितने थे 6,000, बराबर में कितना हो गया हमारा हो जाएगा 7986। यही हमारा क्या था यहाँ पर मिश्रधन था। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो इससे मैं कह सकता हूँ 3 वर्ष में जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कोई सूत्र से। और क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले से कराता रहा हूँ, ये आपके हैबिट में आ जाएगी, राइट। तो इसका जो आंसर बनेगा कैसे बनाना, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6,000 अनुपात 7,986। अब इसको 2 से काटते इधर कितना आता है 3,000 आता है, इससे 2 से काटते इधर कितना आता है
3993। इसको 3 से काटते हैं कितना आता है 1000 अनुपात, इसको काटते हैं 1331, यानी कि ये किसका, देखो अब हमारे पास क्या बच गया 10 प्रतिशत थी ना, इसको प्रतिशत हटाओ कितना आ गया 100, 0 0 काटी 1/10, ये अब क्या हो गया 11/10, ये क्या हमारा हो गया मूलधन, ये क्या होगा मिश्रधन, यानी 11/10। इस पर अगर मैं क्यूब करता हूँ 3 की घात करता हूँ तो ये कितना होता है, इसका तो हो जाएगा 1131, इसका हो जाएगा 11000 है ना, तो ये कितना हो गया 1000, ये हमारा क्या होगा मूलधन और ये क्या होगा हमारा मिश्रधन। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 3 वर्ष। क्यों बना 3 वर्ष, क्योंकि हमने घात यहाँ पर 3 लगाई थी, इसलिए अगर 2 लगाते तो आंसर 2 वर्ष के हिसाब से आ जाता। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये इतना ज्यादा वो नहीं था। अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी धीरे धीरे ना। चलो चलिएगा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पर 2000 रुपए किस वर्ष से 2420 हो जाएंगे। देखो 10% वार्षिक, 10% वार्षिक सीआई पर 2000 रुपये कितने समय या वर्ष, कितने समय या वर्ष में 2420 यानी कि 2420 हो जाएंगे, कि 2420 हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। राइट, 10% से कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कितना था, सिंपल सा बात है, यहाँ पर अपना कितना था 2000 था, इधर कितना था 2420 था, 0 से ये 0 कट गई। अब इसको काट लेते, किसी 2 से काटा कितना आ गया 100 आ गया, इसको 2 से 121, अब नहीं कटेगा। राइट, अब नहीं कटेगा, तो देखो 10% थी, 10% को 0 इससे काटा कितना आ गया 11/10 आ गया। अब इसमें मैं क्या चलाऊँ, इसको अगर मैं स्क्वायर चला दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि देखो ये हमारा आ गया 2 वर्ष में कितना आ गया, मिश्रधन तो अपने पास ये आ गया, मूलधन ये आ गया, तो आंसर कितना बन जाएगा 2 वर्ष। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो फिर सिंपल सा आप 2 वर्ष वाला इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। देखो कैसे, 2000 रुपए का 10% की दर से 0 इससे ये कितना आ गया 200 आ गया, इधर कितना आ गया 200 आ गया, फिर 200 का आप 10% और निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 0 से कितना आ गया 20 आ गया, सभी को योग करते कितना आ गया 420। तो अपना मूलधन कितना था 2000, तो टोटल कितना हो गया 2420, यही हमारा क्या था मिश्रधन जो हमारे यहाँ दे रखा है। उसी हिसाब से आप इनको निकाल सकते हो, चाहे आप देखो इसको ऐसे निकाल लो तो आपका वर्ष कितना हो जाएगा 2 वर्ष। इसको ऐसे समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जो इसका जो ही ध्यान रखो, ये या तो किसी का वर्ग होंगे या क्यूब होंगे, 101%, यानी क्वांटम नहीं आ सकते कभी भी, ध्यान रखना। अगर ये क्वांटम आएंगे तो उसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि कब कभी डाइवर्स का भी पूछ लिया जाएगा, तब हम बताएंगे डाइवर्स के लिए क्या है, वो अगली प्रोसेस हुई, अभी नहीं है। अभी सिर्फ मैं आपको 2 का 3 का दर समय ज्ञात, अभी तो और मूलधन अलग से ज्ञात करेंगे, अलग से दर ज्ञात करेंगे, अलग से समय ज्ञात करेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट हार्ड बन जाएंगे, लेवल बाई लेवल हम धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे। राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4337 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, देखो n का मान ज्ञात करवाया जाएगा, वो की बार आपसे देखो क्वेश्चन है कि 30,000 रुपए की राशि, 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से n वर्षों में, n वर्षों के लिए CI चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI होगा 4347 रुपये है, तो n का मान ज्ञात करो, n का मान यानी कि समय ज्ञात करो, n वर्षों में इनकी समय ज्ञात करवा जाए, सिंपल सी बात है। देखो इधर कितना हो गया, देखो 7% है ना, इसको ऐसे करो 0 कितना हो गया, ये हमारा मूलधन, इसको 107/10 लिख, क्यों कट नहीं रहा, इसको 107/10 लिख सकते, ये मूलधन ये मिश्रधन। राइट, इसको ऐसे छोड़ दें यहीं पर। अब देखो इधर कितना आ गया 1 2 3 4 अनुपात, इधर कितना आ गया, देखो ये क्या मूलधन है ना, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि ब्याज है, और हमको यहाँ चाहिए क्या मिश्रधन, ये मिश्रधन, हमको मिश्रधन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये आपका ब्याज होगा कितना आ गया 4347, तो आपका ब्याज प्लस में आपका मूलधन 30,000। अब इस सबको ऐड कर देंगे तब आपका मिश्रधन बनेगा। राइट, तो मिश्रधन बना लिया, आप उसको ऐड करो, कितना आ जाएगा 7 4 3 4 3, कितना आ गया, हम कह सकते हैं 34,700
34,347, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा भाई मिश्रण। अब इसको काटते हैं, देखो कितने से कटेगा, 2 से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कट जाएगा, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 3 से काटा कितनी बार गया, 1000 बार। 3 से काटा कितनी बार, एक बार गया, एक बार गया, इधर कितना बच गया, 1, तो 3 चौकू 12, 4 बार, 3 चौकू 12, 3 नाम 27, कितना आ गया, इतना आ गया, राइट। अब कट रहा है कि भाई अब नहीं कटेगा, ये किसी ना किसी का वर्ग बन जाएगा। ये देखो क्या बनता है, अब देखो इस पर मान लो मैं स्क्वायर चढ़ाता हूँ, ध्यान देना, देखो अगर मैं इस पर क्यूब चढ़ाता हूँ, देखो 7 गुना 7 गुना 7, 7 कितने होते हैं, 49, 49 गुना अगर मैं 7 नाम 63, लास्ट में इकाई अंक 3 आता, लेकिन इकाई अंक कितना 4, तो इसका मतलब इस पर हम क्यूब 4 करेंगे तब हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन हमको यहाँ तो 2 ही जीरो है, इसका मतलब 2 से गुना, सिंपल बात, 2 का स्क्वायर कर दो, ये 2 का स्क्वायर कितना आता है, इतना आता है, 100 का स्क्वायर करते इतना तो आ जाता। और इसका करते हैं 107 का, 107 का देखो कितना आता, 7 का किया तो कितना आ गया, देखो 107 है ना अपने पास है, गुना 107, अब स्क्वायर करते हैं कितना आ गया, 7 को कितना आ गया, 49 आ गया। अब 10 बचा, अब 10 का क्या करें, अब 10 का देखो, 10 का करते तो 100 आता है, 11 करते तो 121 आता है, 121 तो 114 से अधिक हो जाता है, तो 10 का ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 107, कितना हो जाएगा, 107 का होता है, ये कितना होता है, 107 का कितना हो जाएगा अपने पास, 14, 114 49, ये अपने पास हो जाएगा। तो अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पर कितना, 2 वर्ष, कितना बन जाएगा, 2 वर्ष, कितना बन जाएगा, 2 वर्ष। अगर आप फिर भी यकीन नहीं आता तो आप 2 वर्ष का निकाल सकते हो, 30,000 का 7% 2 वर्ष निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चलो वो भी निकलवा के दिखा देता हूँ एक बार, 1 2 ये लो, कितना 30,000 7% दर से कितना, 1 0 0 1 0 कितना, 7 2100, यहाँ आ गए 2100, यहाँ भी आ गए 2100, तो 2100 का और 7% कितना होता है, 0 0 0 0, कितना हो गया, 7 है 7 दून 14, कितना हो गया, 1 दून 42, 4347 से होगा, 4337 यही होगा, यही आपको क्या था, ब्याज था, ये आपका ब्याज था, राइट। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज़ आपको भी समझ में आई होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया। यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा था, जो n का मान कितना था, n बराबर हम कह सकते 2 वर्ष, राइट, n बराबर कितना, 2 वर्ष, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या है। देखो ये तो मैंने सीधे सीधे आपको भाई 2 वर्ष का, 3 का, 4 का जो बताया, लेकिन अब मैं बताऊंगा, देखो 2.5-3 साल के बाद जाते हो आप कैसे करोगे, 2.5 का 3.5 का आ जाए तो आप कैसे कर पाओगे। देखो उनके लिए ना जरा सा क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन तरीका यही रहेगा। देखो कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय वार्षिक मिश्रण हो तो ब्याज ज्ञात करो, इनकी समय ज्ञात करो ब्याज का। देखो क्या था, कितने समय में 800 का 10%, 800 का 10% वार्षिक दर से 6 माही देय है, इनकी 6 माही देय, 6 माह में हिसाब करना होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 है, हो जाएगा या फिर हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, कितने समय में समय गुजरक 800 रुपये 10% दर से 6 माही दे हो। अब 6 माही यानी कि ये अर्धवार्षिक भी बोला जा सकता है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ऐसे भी लिखा सकता है अर्धवार्षिक देय, यानी कि अर्धवार्षिक हिसाब में 6 महीने में। देखो जब मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, जब अर्धवार्षिक को देय हो जब क्या होता है, अर्धवार्षिक के अंतर्गत शुरू की क्लास मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट मेरी क्लास थी, कि जब अर्धवार्षिक हो और तिमाही हो, तिमाही यानी कि त्रैमासिक हो, तब क्या क्या बताया था मैंने। देखो इसमें अर्धवार्षिक समय का दुगुना और दर का आधा होता है। इसमें तिमाही में समय का 3 गुना, समय का 4 गुना, सॉरी समय का क्या होता है 4 गुना और दर का 1/4, 1/4, ये कंडीशन इसमें लगती है। अब देखना अर्धवार्षिक है तो हम दर को क्या करेंगे 5%, क्या करेंगे
5 फिर दर का क्या कर देंगे आधा, यानी कि दर का क्या कर देंगे आधा 5%। इस हिसाब को आप समझता, और समय को क्या कर देंगे दुगना। अब हमको समय कितना दे रखा वो हम जो पूछा जा रहा भाई समय को तो हमको पहले करना पड़ेगा। देखो क्या दर कितनी होगी, अब हमारी दर होगी हमारी 10/2 कितनी होगी 5%, राइट। अब देखिएगा 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/100 काटा कितना आ गया 1/20, राइट। अब इसको मिश्रधन बनाएंगे 21/20 हो जाएगा, मूलधन 20 और मिश्रधन हमारा कितना हो गया 21। देखो इधर कितना आ गया 800, अनुपात कितना आ गया 926.00 है ना, 10 ना, पॉइंट हटाया बटे में कितना आ गया 100 आ गया, इस जीरो से ये काटी, इसको इधर ला गया, इधर से इससे गुना किया, इधर कितना हो गया, इधर हमारे पास हो गया 8000 अनुपात 9261। अब देखो ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, 4 घात होगी, तो सिंपल सी बात है भाई, ये किसका होता है, ये तो 20 का क्यूब होता है, 20 से कितने होते हैं 8000 होते हैं, इनकी 20 का क्यूब होता है, ये तो किसका होता है 20 का होता है, और ये किसका होता है 21 का। कैसे होते हैं देखो, क्यूब निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखो अब कितना 9261, तो देखो 1 को तो 1 लिख दो, ये 2 जीरो सामने 2 कट गई। अब ये किसका होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना करते हैं 4 4 2 कितने होते हैं 8, और ये फिर हम कहते हैं 3 गुना 3 गुना 3 कितना करते हैं 9 9 27, यानी 8 से ज़्यादा 9 से 27 ज़्यादा हो जाता है, तो ये किसका होगा 2 का, यानी ये कितने का होगा 21 का, और ये कितने का होगा 20 का। तो यही हमारा क्या था मिश्रधन, डी बार का था मूलधन। तो हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ पर वर्ष तो कितनी होगी 2 वर्ष, लेकिन अब क्या समय का दुगना और दर का आधा करना, वर्ष कितने होगी 3 होगी, 1 मिनट ना 3 वर्ष, तो 3 गुना घात करने पर ही तो आया इसका, क्योंकि जब हमने क्यूब किया तभी तुम्हारे पास आया। ये कितना आ गया 9261 और इधर कितना आएगा 8000, राइट। 3 वर्ष, समय का आधा सॉरी दर का तो आधा समय का दुगना किया जाता अर्धवार्षिक, लेकिन यहाँ समय पूछ जा रहा, तो यहाँ ध्यान रखना 3 वर्ष आए, उनकी जब अर्धवार्षिक पूछा जाए तब आपको क्या करना है 6 से गुना, क्योंकि हर महीने 6 महीने में हिसाब होगा। और जब आपसे पूछा त्रैमासिक जब आपको क्या करना पड़ेगा 3 से गुना, क्योंकि हर 3 महीने में आपको क्या होगा यहाँ पर हिसाब होगा। तो यहाँ पर आपको इसका गुना कर देना किससे 6 से, तो कितना होगा भारतीय 36 माह, क्योंकि हर 6 महीने में होगा 36 माह, और 36 माह में सॉरी 36 क्यों 18 माह हो गए ना, 18 माह, और तो 18 माह में कितने साल होती हैं 1 वर्ष और 6 माह, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5 या फिर 1.5 साल, या फिर 1.5 या फिर 1.5 साल या फिर 1.5 वर्ष। यही हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। देखो कैसे, अब इस चीज को मैं आपको प्रूव करके बताता हूं भाई ये 1.5 वर्ष का कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। मैं इसको देखो यहाँ से रफ कर रहा हूँ, बस इस जगह से जरा सा निकाल दूंगा, बस उसी में आपको पता चल जाएगा। देखो 1.5 वर्ष का कैसे निकलेगा, 1 2 3, राइट। 800 रुपए 8000 की राशि ये लो भाई 5% की दर से 1 2 कितना हो गया 40, और इधर कितना आ गया 40 नहीं 8000 रुपये की राशि थी ना, वो 8000 आया था ना मूलधन हमारा, कितना 8000 रुपये ना, ये लो भाई कितना हो गया 0 0 0 0 कितना होगा 8 5 40, कितना होगा 8 5 40, राइट। और फिर कितना आ गया 40 400 का 5% कितना होता है 0 0 कितना होता है 20, कितना हो गया 20, राइट। अब ये हमारा था 3 वर्ष का, तो एक बार और निकाल देंगे ऐसे, कितना हो गया देखो 3 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ गया 400 और आ जाएगा 120, 40 और आ जाएगा यहाँ पर, और 20 का 5% कितना होता है 0 0 ये गई 1 10 आ जाएगा 0 से 1 कितना आ गया 1 8 कितना हो गया 4 8 12 यानी कि 1200 प्लस में 60 प्लस में 1 कितना हो गया 1261, कितना हो गया टोटल 1261, और यहाँ कितना था 8000, टोटल कितना हो गया 9261 हो जाएंगे 8000 और 1261 टोटल कितना हो गया 9261। लेकिन अब हमारे यहाँ पर समय था कितना, समय हमारा था 3 वर्ष, लेकिन समय था 3 वर्ष का था हमारे यहाँ पर, लेकिन हमारा आंसर कैसा है 1.5 वर्ष कैसा है। देखो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्याज यहीं का निकाला, यहाँ का निकाला ब्याज यहाँ का, कैसे इन दोनों कितना हो गया 820 हो गए ना, 820 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ तक कितना हो गया 420 में कितना आ गया 210 प्लस में कितना आ गया 210 और प्लस में अपना 400 कितना हो गया 661,
661, ये हमारा हो गया डेढ़ वर्ष का ब्याज। अब ये हुआ कैसे, तो भाई इस चीज को आप यहां से फैला सकते हो, यहाँ से ये 3 वर्ष का निकला था और ये हमारा निकला 1.5 वर्ष का, राइट। ये हमारा था मूलधन को अगर इसमें घटा हो, पहले तो इसका ब्याज निकालो, यहाँ से कितना बना 1261 बना, तो उसमें से इसका आधा कर दो 1261, कितना हो जाएगा देखो 1261 में से आप 600 सीधे निकाल दोगे 2 वर्ष का, तो आपका 1.5 वर्ष का जो बचेगा वो 661 बचेगा। इस हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये चीज भी आपको अच्छे समझ में क्लियर हो चुकी होगी, राइट। देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, इनको आप लॉजिक से कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। लॉजिक चाहिए इन क्वेश्चन को, लॉजिक, और जो आपको आता होगा। मैंने आपको बताया, देखो जब आपसे पूछा जाए 6 माही तो 6 से गुना करना, तिमाही तो सिर्फ 3 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ज्यादा झंझटबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट। चलो अगला देखता हूँ, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। देखो अब की बार तो क्लियर हो ही जाएगा शायद, ये आशा करूंगा कि अब की बार ये चीज क्लियर। वैसे देखो समझने को ऐसी बड़ी बात है नहीं, जो बड़ी जो आपको समझ में नहीं आए, फिर भी देखो अर्धवार्षिक रूप संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर 12% दर से, देखो 12% की दर से आपसे पूछा रहा है कि 12% दर है, और आपका जो मूल दर है की दर से 2500 की राशि 12% दर से 6 माही दर हो तो 2809 रुपये हो जाएगी, यानी कि 2809 ये लो 2809 रुपये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो 12% है, वही अर्धवार्षिक समय का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और दर का क्या हो जाएगा, आधा। तो 12 का आधा कितना होता है 6, कितना होता है 6%, 6 बटे में कितना हो गया 100, ये कितना आ गया 3 बटे में 50, तो कितना हो गया 53 बटे में 50, ये हमारा मूलधन और ऊपर का मिश्र धन, राइट। इधर कितना आ गया, इधर आ गया हमारा 2500 अनुपात, इधर कितना आ गया 2809। अब देखो ये किसी से कटते हैं क्या, बिल्कुल कट तो जाएंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं देखो लग रहा है इसका कनेक्ट इससे, यानी कि इसका मैं वर्क करता हूँ तो कितना आता है 50 का वर्क करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 25 दूनी 50 से कितना होगा 25, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, सीधा इसका स्क्वायर कर दे कि 50 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है 2500 आता है, कितना आता है 2500, इसका मतलब ये इसका तो स्क्वायर 25 का, तो ये सीधा ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 228। हाँ ये किसका हो गया 3 का, अगर मैं दोनों पे स्क्वायर कर देता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर करता हूँ 2 वर्ष मेरा सीधा निकल का जाएगा यहाँ से, कितना 2 वर्ष, वर्ष तो कितना है 2, अर्धवार्षिक है तो कितना आ गया 2 से गुना, सीधा आप 2 से गुना आप सीधे 6 का कर दो, कितना जाएगा 12 माह, 12 माह या फिर 1 वर्ष, ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, 1 वर्ष या फिर 12 माह। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। देखो 50 का अगर हम वर्क करते हो तो 2500 आता है, और आप 53 का वर्क करते हो तो 2809 आता है, यहाँ पे वर्क करने पर आएगा। और आपका यहाँ पर 2 वर्ष का निकला, यहाँ पर 2 वर्ष का निकल रहा है, तो और आपका 6 महीने दर्द रहेगा, इसलिए हम 6 से गुना की तो 12 माह या फिर 1 वर्ष आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं जो आपका आधा दुगना तिगुना था। बाकी हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर आप कल से हम अच्छे लेवल से क्वेश्चन सिखाएंगे, दर समय भी आपको, और अभी तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे दर याद करने वाले बहुत ही अच्छे। देखो लेकिन अब का आखिरी प्रश्न देखो क्या है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। चलिए है ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1600 रुपए की राशि 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो यदि वार्षिक देय अर्धवार्षिक हो तो। देखो 1600 रुपए की राशि, 1600 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी गई, 1 वर्ष के लिए उधार दी गई, उधार दी जाती है तो CI ब्याज ज्ञात करो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक। देखो शर्त आपको दे दी अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक अंतर्गत क्या होता है, देखो समय का 2 गुना और दर का 1/2, क्या होता है 1/2 आपका दर हो जाएगी। देखो दर कितने दे रखा, समय कितना दे रखा 1 वर्ष, यानी कि 2 से गुना कर दिया कितना हो गया 2 वर्ष। दर कितना दे रखी 5%, आधा 10% दे रखी है, तो आधा किया तो कितना आ गई 5%, राइट।
2 वर्ष का ब्याज यानी कि 1600 रुपये का धन 2 वर्ष के लिए 5% दर से, तो सीधा आप ऐसे कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा देखो, 16 से का अगर 5% निकालते कितना आता है, 16 पंजे 80, कितना आ जाता है 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 का फिर आप प्रतिशत निकाल लीजिए कितना 5, कितना 0 से 0 कट गई, 40/10 कितना आ गया 4। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 80 में 164, 80 60 164, ये मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर, ये मेरा क्या बन जाएगा CI। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने डिफिकल्ट थे नहीं जो आपको इसमें कुछ समझा जाए, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न देखो। लेकिन फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखो चीज़ आपको जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है, अब जरूरी नहीं कि वो रीट साहब प्री की ही तैयारी करे, अब वो मेन की भी तैयारी कर सकता है, मेन पेपर की भी तैयारी कर सकता है, मेंस की भी। अब जरूरी नहीं वो प्री की ही तैयारी करे तो इन सभी के लिए देखो इस चैनल के माध्यम से जीके राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चला रखी है और साथ ही में आपको मैथ चला रखी है। मैथ की क्लासें पर डे अपलोड करवा दी। मैथ का पोर्शन है वो टोटली इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। इसमें से आपको देखो लाभ हानि करवा दी, इसमें से आपको साधारण ब्याज करवा दिया। अब आपका चल रहा CI जो आपके पोर्शन में नहीं है, लेकिन आपके 5 से 6 दिन बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा औसत, यानी कि एवरेज आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको और ही जो है जैसे आपको फ्रैक्शन वगैरह होती है सेकंड में, तो वो भी इस पर स्टार्ट कर जाएगी। लेकिन अलग से आपको एक टॉपिक जो जोड़ा गया वो आपका जोड़ा गया आंकड़े। क्या जोड़ा गया आंकड़े में लगभग 14 से 15 टॉपिक इसमें आते हैं। अब इसमें से क्या होगा, आंकड़ों के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट आती है बारंबारता आती है, बहुलक आती है, माध्य आती है, माध्यिका आती है, परास आती है, विचलन आती है, और आपके और भी आते हैं 2 4 से 5 टॉपिक और आते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। बाकी और टॉपिक आएंगे देखो वो तो इतने इम्पोर्टेंट होते नहीं है, बाकी जो इसमें और टॉपिक बनते हैं उनके लिए मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको बनवा दूंगा। लेकिन इनको मैं आपको 21 तारीख से, यानी कि इन सभी को मैं 21 अप्रैल से आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा और 27 तारीख तक मैं इसको आपको कंप्लीट करवा दूँ। 21-27 तक यानी कि जो आपको आंकड़े आएंगे आंकड़ों को आपको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँ, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा डिफिकल्ट बनेंगे नहीं क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन इसमें बनने वाले। तो प्यारे साथियों इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, जितना हो सके उस चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि देखो इन चैनल के माध्यम से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी। देखो जो हम औसत प्रश्नावली पढ़ेंगे ये आपका रीट के सिलेबस का, ये आपका 3rd ग्रेड में जो भी भर्ती होती है 2nd ग्रेड की 1st ग्रेड सभी के लिए औसत जिसमें आता है सभी के लिए कॉमन है। अब देखो जो जीके पढ़ेंगे ये राजस्थान पुलिस के लिए भी, 2nd ग्रेड के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए, रीट के लिए भी, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों जितना हो सके चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, ऐसी आशा करूँगा आपसे। और चैनल को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन सुबह की वीडियो जो 6 बजे की वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 बजे आपकी मैथ आती है, 7 बजे आपका आता है क्या आपकी जी की क्लास आती है, वो देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, ओके। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक आप मैथ का आनंद लेते रहिएगा।